सभी संतों को प्यार भरा हरिओम। दादा भगवान के दिव्य वचन। मन सब इंद्रियों का राजा है। हमें चाहिए कि विवेक द्वारा मन को वश में करें। हम केवल अपने मन व स्वभाव को ही वश में कर सकते हैं और सब इंद्रियां स्वतः ही वश में हो जाएंगी। पर मनुष्य ऐसा करता नहीं है, क्योंकि हम दूसरों से आशा करते हैं कि वे हमारी इच्छा अनुसार चलें। यदि हम अपना मन और स्वभाव वश में नहीं कर सकते तो दूसरों को अपने मन के अनुसार क्यों चलाएं, या वे क्यों हमारे मन के अनुसार चलें। अतः हमें आत्मज्ञान से मन को बार बार समझाना चाहिए, अपने अंदर ही आत्मा का आनंद लेना चाहिए। जब कभी किसी कारण विकार उत्पन्न हो तो भी विचलित न होकर शांत भाव में रहना चाहिए। ईश्वर प्रेम व भाव के भूखे हैं। यदि हमारे शुद्ध विचार हैं और शुद्ध मन से भाव विभोर होकर हम विषम से विषम परिस्थिति में भी भगवान का ध्यान व स्मरण करते रहें तो भगवान हमारे कष्टों को अवश्य दूर करते हैं। इसके लिए ईश्वर का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। इस संसार में गूंज है ही। जिस प्रकार आकाश में बादल आते हैं और उन बादलों में बिजली की गर्जन होती है और फिर उस गर्जन से आकाश में समा जाती है, ठीक इसी प्रकार इस संसार में शब्द की गूंज है और सुनने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में हमें धैर्य, साहस, दृढ़ता और मौन में रहकर सामना करना चाहिए। साथ ही प्रसन्नचित्त भी रहना होगा। हमें अपनी इंद्रियों को विकारों से बचाना है। आँखों से कर्म विकार नहीं देखना है, कानों से विकार नहीं सुनने हैं, मुँह से कभी किसी को गलत नहीं बोलना है। बोलना है तो मिठास भरे शब्दों में, मन में तो विकार आएगा। हमें अपने विवेक से मन को समझाना है और चित्त को हर वक्त ईश्वर के ध्यान में लगाना चाहिए। तभी हमारा मन शांत रहेगा और मन को शीतलता भी मिलेगी। जब मन शांत व शीतल रहेगा तभी विवेक जागृत होगा। जब कभी प्रतिकूलता आए तो हमें विवेक द्वारा ही समता के भाव में रह सकते हैं। समता के भाव में रहने से हमारा शुद्ध भाव बनेगा। शुद्ध भाव से ही हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हमारा भाव होगा वैसे ही हमें दूसरों का भाव मिलेगा। जिस प्रकार समुद्र के तट पर जाने पर शीतलता मिलती है, उसी प्रकार यदि हमारा मन शीतल होगा, भाव शुद्ध होंगे तो हमारे से दूसरों को भी शीतलता मिलेगी। शीतलता से हम में झुकाव आता है। मन को नीवा करने से दूसरों से सम्मान ही मिलता है। यदि हम नहीं झुकते तो हमारे से अभिमान की बू आती है। झुकता वही है जिसमें गुण होते हैं। जिस प्रकार जब वृक्ष फलों से लदा होता है तो झुक जाता है और जिस वृक्ष में फल नहीं होते वे तना खड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार जिसमें धैर्य, साहस, प्रेम, श्रद्धा, अभय, संयम, नियम आदि गुण होते हैं, वे सदैव झुककर चलते हैं। हमें अपने को रूहानी गुलाब बनाना है। रूहानी गुलाब सदा खुशबू फैलाता है। गुलाब के फूलों की यही विशेषता है जो कांटों में रहते हुए भी कांटों से ऊंचा रहता है, अर्थात कांटों से न्यारा और सबका प्यारा। कांटों के कारण ऊंचा उठने में रुकता नहीं है, लेकिन कांटों के बीच रहता हुआ भी खुशबू फैलाने वाला होता है। वे कांटे ही उसके रक्षक बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें दुख, कष्ट और प्रतिकूलताएं रूपी कांटों से ऊंचा उठना है, जिसके लिए धैर्य, साहस, दृढ़ता रूपी खाद का इस्तेमाल करना है और प्रेम, श्रद्धा, मीठी वाणी रूपी पानी का इस्तेमाल करना है। फिर देखिए ये कांटे ही हमारे रक्षक बन जाएंगे। हरि ओम तत्सत।